एक ऐसे युवा से आज आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने मुंगेर ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और इस युवा का बहुत संघर्ष भरी कहानियां हैं। तो जानते हैं कि इस युवा ने क्या कुछ बनाया है और क्या बनाया है। बताइए आप क्या बनाए हैं। हेलो नमस्कार सर। मैं इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। अब एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है काम धंधा ऐप। ये लोगों को मतलब दैनिक जो कार्य होता है, मतलब सुबह से शाम तक में जो सर्विस होता है, जो काम होता है, उसको मतलब सुविधा करता है। जैसे कि किसी को मतलब सब्जी अगर घर पहुंचाना हो तो वो मतलब मार्केट जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो वो मार्केट जाने के लिए हम लोग ऐप में ऑर्डर करता है, तो सब्जी हो या खाने पीने का चीज़ वो पूरा होता है। और उसके बाद किसी को जैसे घर में बिजली या मिस्त्री चाहिए या लेबर चाहिए या पंडित जी कुछ भी चाहिए, जैसे सर्विसेज में होता है कि कुछ भी चाहिए, तो वो लोग मतलब ऐप पे ऑर्डर करता है, तो ऐप से हम डायरेक्ट वो हम लोग भेज देते हैं। जिससे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे अब किसी को जाना था तो ढूंढने जाना पड़ता था। जैसे अब मार्केट में हमको लेबर ही ढूंढने जाना है, तो अब कहाँ पे अब 1-2 घंटा तो वहाँ समय लग जाता था। अब ऐसा नहीं, ऐप पे वो सर्च करता है लेबर चाहिए तो लेबर लिखता है, और जो लोग मतलब बैठा हुआ उसको कांटेक्ट करके उनका वो लेबर घर पे पहुंचा दिया जाता है। और इससे क्या होगा कि लेबर वाले लोग जो भी है उनको भी काम मिल जाता है जल्द जल्द ही, उनको भी भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। और उनके बाद उसका भी जो काम आसान हो जाता है, जो मतलब 1-2 घंटा जो समय बच जाता है, जिससे क्या हो रहा है सबका काम आसानी हो रहा है इस ऐप के जरिए। वो ऐप जो तुम बनाया, कहाँ से कोर्स किया था, क्या किया था, कैसे तुम सीखा। वो कोर्स यूट्यूब पे से किया था। 3 साल का मैं 3 साल इन पे दिया था, मतलब मेहनत किया था। और छोटा छोटा मतलब कोर्स देखते 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 किस तरह से करना है वो सब पूरा किया था। कोई कोर्स नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब से ही सीख करके बनाया है। हाँ, यूट्यूब से ये सीखे हुए हैं। तो देखिए ये युवा जो है, लोग C++ कई एप्लीकेशंस जो है क्लास करता है, सीखता है, बीटेक एमटेक करना पड़ता है, लेकिन ये युवा जो है यूट्यूब से सीख करके, मोबाइल से सीख करके इन्होंने ऐप बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये महज 10वीं पास युवा है ना। और ये एक जुनून के तौर पे कहिए, जिसका कि माँ बाप सब घर से निकाल दिया, वो बच्चा बेघर होकर के कभी नानी के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ रह करके इस ऐप को बनाया है। इसको एक जुनून था और उस जुनून के बल पे आज आपने कर दिखाया क्या। हाँ, ये मतलब जुनून था ही। और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी देख रहे थे, फेस कर रहे थे सब मेरे साथ में, सबके साथ में प्रॉब्लम था कि ये सब जैसे बाहर में तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है, R1 कंपनी है और बहुत सारी कंपनी है ऐसी जो फूड डिलीवरी करती है, जोमेटो हो गया। और छोटे शहर में कोई ऐसा कंपनी नहीं था और कोई ऐसा ऐप में मतलब लॉन्च नहीं था जिससे सुविधा मिले, और कोई ऐसा मतलब सिस्टम नहीं था जिससे लोगों को आसानी हर चीज़ मिल जाए। तो उसी को प्रॉब्लम को फेस को देखते हुए हम लोग ने मतलब हम उसको उस पर काम किया। 3 साल तक लगातार काम किया। उसके बाद इधर 2 महीना पहले हम लोग एक छोटा सा टीम बना के, टीम उसमें से हर मतलब टेक्निकल टीम, मार्केटिंग टीम और ये डिलीवरी टीम, उनका टीम बना के उसके बाद हम लोग मार्केट में लॉन्च किया। और 2 महीने में सबके पास मैंने पहुंचाया इस ऐप को। ये ऐप कहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप पहले मोबाइल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, काम धंधा सर्च करने पर प्ले स्टोर पे आ जाएगा ऐप, आसानी से आप तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी तुम जो ये काम कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। ये काम अभी हवेली खड़गपुर मुंगेर में कर रहे हैं। हवेली खड़गपुर में तारापुर के आसपास ही है और मुंगेर के बीच में। और तो 6 किलोमीटर के दायरे में अभी हम लोग 7 किलोमीटर कवरेज कर रहे हैं। तो जो मेरे पास टीम बहुत छोटा है, अगर हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ाने के लिए इसमें होता है कि कुछ फंड का ज़रूरत होता है। एक मतलब दूसरे शहर में अगर बढ़ाना हो तो ये जो स्टार्ट किए थे तो हम लोग दोस्त से और अपने से मतलब फंड इकट्ठा करके स्टार्ट किए थे। तो जितना हुआ हम लोग स्टार्ट करके हम लोग लॉन्च मतलब खड़गपुर में किए हुए। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम दूसरे शहर में भी सर्विस दें, तो आप लोग से ये निवेदन रहता है कि अगर दूसरे शहर में आए तो हम लोग को, अगर हम लोगों को कोई फंड करता है, कोई मदद करता है, तो जल्द ही दूसरे शहर में क्या पूरे बिहार में हम लोग आपको सर्विस दे सकते हैं। कहा जाता है कि होनहार विद्वान के हो चिकने पात, चाहे लाख कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। और उसी को कर दिखाया है। क्या नाम हुआ तुम्हारा। दीपक कुमार। कैसे, मतलब घर से क्या सपोर्ट मिलता है, क्या मिलता है, तुम बताओ। नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता, विरोध ही होता है। क्यों। स्टेप मदद के कारण ही ऐसा होता है। माँ नहीं चाहती है कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। हाँ, स्टेप मदर इसलिए ऐसा मतलब
उनके बारे में मेरे बारे में निगेटिवली आगे नहीं बढ़ना। और ऐसा है कि अगर ऐसा तो गलत काम नहीं है, लोगों को आज एक ऐसा यूनिक काम है कि लोगों को सर्विसेज मिल मतलब सुविधा हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं था। क्या और क्या तुम्हारे पास फंड आएगा तो क्या पूरा बिहार में इसको लॉन्च करना चाहोगे? हाँ, फंड आएगा, कोई भी साथ जुड़ना चाहेगा, कोई भी साथ देना चाहेगा तो हम आप मेरा मतलब कि हम उनके साथ मिल रह के पूरे बिहार, और पूरा बिहार जहाँ जब ऐसा बात नहीं बिहार में ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बहुत मतलब ऑल स्टेट, इंडिया में जितना भी, भारत में जितना भी स्टेट है वो सारा जगह हम लोग जाएंगे। यानी कहा जाए कि तुम एक कंपनियां बना लिया है आपके। हाँ, एक छोटी कंपनी है, अपने एक छोटी, कल को बड़ी कंपनी हो जाएगी अगर साथ में हम लोग कोई मदद करता है, हेल्प करता है तो देखिए, सरकार भी कई योजनाएं लाई है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के अधिकारी से कि ऐसे युवाओं को, प्रतिभावान युवाओं को निश्चित तौर पे आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि युवा पीढ़ी कल को जाकर के देश और अपने राज्य का, बिहार का नाम रोशन कर सके, अपने जिला का नाम रोशन कर सके। इसमें काफ़ी प्रतिभा है और ये अपनी प्रतिभा के बूते पे, कम बड़ी बात नहीं है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ इन्होंने एक कंपनियां भी खड़ी कर रखी है जो कि कल के दिन में एक बड़ी कंपनी होने जा रही है। और इस युवा से, अपने जैसे युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आइडिया तो सबके पास होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो या कुछ अलग करने का हो, तो वो लोग सिर्फ सोच के रखता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से ये मदद मिलेगा, वहाँ से मदद मिलेगा, ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा है। तो आइडिया तो किसी को बताने चाहिए कि आप ये ऐसा करना है, तो वो कहेगा कि पसंद तो आएगा, लेकिन वो कहेगा कि होगा या नहीं होगा, सबसे पहले ही सोच लेता है, पहले ही निगेटिव यहाँ पे भर दिया जाता है कि नहीं होगा, पहले ही ऐसा पहला होता है यहाँ पे। तो उसी तरह युवा को यही नहीं करना चाहिए, जैसे मेरे तरह बहुत लोग हैं कि करना मतलब कुछ करना है हमें, जैसे कि हमें कुछ बनवाना है या कुछ भी प्रोडक्ट हो या टेक्नोलॉजी में हो या कुछ आगे कुछ अलग चीज़ें करना हो, तो उसमें उनमें 100% आप समय दीजिए। 100% में क्या कि आप उनमें निपुण मतलब पूरी तरह से ज्ञान उतार लीजिए, किस तरह से इस काम को करना है, फिर उस पर कुछ इकट्ठा कीजिए, जो भी फंड लगता है कुछ अपने तरफ से, उसके बाद आप काम स्टार्ट करिए, उसके बाद आगे ही पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो आप देखिए कि जहाँ आज करके युवा जो है गेम और मोबाइल में जुड़े रहते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से बात करने में लगे हुए रहते हैं, और ये युवा को एक जुनून था कि अपने जुनून के बल पर इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और ऐसे युवाओं को निश्चित रूप से जो है लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि ये युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़ सके, हमारा देश और समाज आगे बढ़ सके। क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे होता है क्या कि जैसे वो सिखाया नहीं जाता कि कैसे वो आगे बढ़ना है। हमारे जो किताब में जो मैट्रिक तो इंटर जो पढ़ा होता है वो सब सिखाया नहीं जाता। और तुमने मोबाइल से फुल्ली देख करके ये एप्लीकेशन बनाया है। तुम देते हो, कितना समय में लोगों को तक मिल जाता है? और तुमको अगर सर्च करना चाहेगा तो कहाँ पे सर्च करेगा? ये सर्विसेज हम लोग 30 से ज़्यादा 45 मिनट तक लेट होता है, और 30 मिनट तक हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये सर्विसेज प्ले स्टोर पर अभी मौजूद है, जो आपको मोबाइल पे दिखा रहे हैं। तो अपने ऐप के माध्यम से क्या क्या प्रोवाइड करते हो लोगों तक? ऐप के माध्यम से हम जो मतलब हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से करने को, जैसे किसी को बस पे जाना हो, मतलब बस या बस स्टैंड जाना हो, घर से वहाँ 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है, उनके पास बाइक नहीं या कोई सुविधा नहीं, तो वो टोटो या कोई गाड़ी का असर देखता है तो वो टोटो भरता है, तब मतलब टोटो को भरने में टाइम लगाता है और जल्दी उसके पास आता नहीं, कोई गाड़ी बहुत वेट करता है, आधा घंटा भी लेट हो जाता है, कभी 15-20 मिनट लगे, तो हम लोग ऑर्डर करता है, तो हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर घुस जाते हैं, उनको वहाँ से बुक मतलब अपने गाड़ी पे वो बुक करता है, तो गाड़ी से रिजर्व करता है, गाड़ी से बुक हो जाता है, फिर उनको गाड़ी पे बिठा के उनका जो जहाँ पे उसको पहुँचाना उसको हम लोग वहाँ पे पहुँचा देते हैं। बाइक से भी पहुँचवा देते हैं? हाँ, बाइक से पहुँचा देते हैं। और अगर गाड़ी से कहीं बाहर जाना हो, मतलब टेम्पो हुआ, टोटो हुआ या बस या बुकिंग करना हो, तो यहाँ से भी बुकिंग हो जाता है इसके ज़रिए। जैसे हमें बाराती जाना हो या स्कॉर्पियो से बाराती जाना हो या स्कॉर्पियो से किसी मंदिर या किसी घूमने जगह जाना हो, तो यहाँ से हम लोग बुक करा सकते हैं आराम से।
पहले होता था क्या कि जैसे किसी को जाना होता था तो 2 दिन पहले ही खोजने के लिए पूरा वो लोग हो जाता था। अगर नहीं मिला तो उसका वो कैंसिल हो जाता था। अब नहीं होता है ऐसा। अब डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट करता है, अब पता है कि यहाँ पे अब मिल ही जाता है, तो अब वो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है तुम्हारे इलाके में? लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। अपने अपने इलाके में जो जितना जिसको सर्विसेज मिल रहा है, बोल रहा है जो भी है करो, हम लोग सपोर्ट में है, ऐसा होना चाहिए। बोला कि बहुत खुश हैं हम लोग, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा हो गया, अब हम लोग के लिए आसान हो गया है लाइफ में। और हम चाह रहे हैं कि लोगों से कि एक ही हेल्प करना, मतलब मांग रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट मतलब फंड के लिए सपोर्ट करें, जिससे कि हम दूसरे शहर में और आपके शहर या पूरे बिहार में हम लोग सर्विसेज दे पाएँ। अगर सपोर्ट करता है तो हमारा मतलब फंड के लिए, तो आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 62 025 65 990। और अगर आप कुछ फंड कर देते हैं तो फ़ोनपे नंबर भी यही 62 025 65 990, जिससे कि हम कुछ फंड इकट्ठा कर करके हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं जितना जल्दी। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि हम जितना जल्दी आप लोग हेल्प करें उतना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।